तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग सीख लिए हैं। उसकी इतने सारे पार्ट आ चुके हैं, आपने देख भी लिए हैं। हमने उसमें वर्ड्स मीनिंग सीखे जो कि आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए, साथ में इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। क्योंकि अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा करना चाहते हैं या फिर आप किसी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो आपको वर्ड मीनिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी ही। और वो वर्ड्स मीनिंग हमने आपको ट्रिक के साथ सिखाए हैं। मतलब उस वर्ड से ही हम ट्रिक सिखा देते हैं और वो आपके दिमाग में लॉक हो जाते हैं और फिर उन लॉक होने के बाद आपको वो अच्छे से याद हो जाते हैं। तो उसी की सीरीज हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम लेकर आ गए हैं अपने आपके लिए कुछ और वर्ड्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्जाम्स के लिए भी, साथ में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिफंक्ट। इसकी स्पेलिंग है DEFUNCT। सबसे पहले इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। तो इसका मीनिंग होता है हमारा मृत या मरा हुआ। अब इसे याद कैसे करना है, अब देखो DEFUN, इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। CT को हटा देते हैं तो डिफन, यानी कि इससे कुछ साउंड निकल के आ रही है सिमिलर सी दफन, डिफन दफन, डिफन दफन हो रहा है ना सिमिलर साउंड, तो दफन। अब हमें बताइए कि जो दफन करते हैं वो किसे करते हैं, जो मर जाता है उसी तो दफन करते हैं ना। तो सीधी सी बात है कि दफन मीन्स मृत इंसान, कोई इंसान मर चुका है तो हमने उसे दफन कर दिया। तो यहीं से हम याद कर लेते हैं दफन, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा चरिज्मा, CHARISMA, चरिज्मा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आकर्षक। कोई अगर इंसान को अच्छा लग रहा है तो वो क्या करेगा कि भाई वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ना। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा सिनोनिम्स बता देता हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया था। एल्योर, ALLUR, है ना, अपनी ओर आकर्षित करना, है ना। चरिश्मा मतलब करिश्मा। अगर हम CH को देखें तो CH का मतलब कैसे भी निकल के आता है, CH को चे भी बोलते हैं और कै भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे करिश्मा ले लेते हैं, करिश्मा। अब मुझे बताइए कि करिश्मा जो आपने देखा होगा एक्ट्रेस हैं, वो करिश्मा एक्ट्रेस जो हैं अपनी ओर आकर्षित तो करती हैं भाई। वो इतनी, उनकी जो मूवीज भी, उनकी एक्टिंग और उनकी जो मतलब पर्सनैलिटी है वो अपनी ओर आकर्षित तो कर रही है। जो पहला वर्ड था हमारा एल्योर, उसमें मैंने उसी में भी किसी एक्टर का नाम लिया था, जैसे अल्लू अर्जुन, है ना। और ये कैरिश्मा, ये चरिश्मा। अब इसमें चरिश्मा में अब देखो तो इसमें करिश्मा कपूर आ गई है। तो मतलब इन दोनों से भी रिलेट कर सकते हैं। इसके साथ में आपको दो सिनोनिम्स भी याद हो गए। मतलब अगर एल्योर आता है और उसके ऑप्शन में आपको चरिश्मा दिखाई दे जाता है तो समझ लो आपका यही आंसर होगा। तो हमारा यहीं से वर्ड निकल गया था चरिश्मा मीन्स आकर्षक या अपनी ओर आकर्षित करना। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा एनमाइटी, ENMIT, एनमाइटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुश्मनी। इसे याद कैसे करेंगे, याद करने का सिंपल तरीका है, एनमाइटी में देखिए ENMI, एनमी। एनमी माने क्या होता है, एनमी माने कौन होता है, दुश्मन। एनमी, ENEMY, एनिमी माने दुश्मनी तो होता है, सबको पता है इसके बारे में। तो भाई दुश्मन के बारे में सब जानते हैं कि इसका क्या वर्ड होता है इंग्लिश में अगर पता करें तो इसी से रिलेट कर लीजिएगा आप। एनिमी तो हो गया हमारा दुश्मन, एनमाइटी दुश्मनी, है ना, सिंपल सा वर्ड। तो इसी से हम इसे रिलेट करके यहाँ से याद कर सकते हैं, एनमाइटी मीन्स दुश्मनी। तो आपको ये वर्ड याद हो रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भाई देखो, अगर आप कहीं पे आप इंग्लिश सीखने जाते हैं, स्पीकिंग सीखने जाते हैं तो वहाँ से फीस तो लेता है, तो मैं आपसे फीस तो ले नहीं रहा हूँ। तो वो सीधी सी बात है ना, वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो और लाइक कर लो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब भी करके रख लो, क्योंकि ऐसी वीडियो तो हम और बनाते रहते हैं ही। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है हमारा एलान, ELAN। देखो प्रोनाउंसिएशन आप इसका थोड़ा सा सिमिलर कर सकते हैं जैसा कि आपको लगे, ठीक है। एलान, है ना, और भी आप कर सकते हैं एलन, है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप SSC के एग्जाम्स के बारे में, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपको तो सिर्फ वर्ड याद करना है। लेकिन अगर आपको स्पीकिंग सीखनी है, अगर आपको स्पीकिंग में आपको 4 चांद लगाने हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसका जो मतलब है, हमारा एलन का मतलब होता है जोश या उत्साह, है ना। इसका जैसे कि हमारा आर्डर माने इसका जो एक सिनोनिम से निकल के आता है, इसका DASH है ना। तो उत्साह, अगर अपने अंदर जोश निकल के आता है ना तो वहीं पर हम यूज कर लिया जाता है एलन का। अब इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे, भाई ट्रिक भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रिक से बात कर रहे हैं अगर इस वीडियो में, तो ट्रिक पता जरूर होना चाहिए। तो देखो, जो नेता लोग होते हैं, अगर अभी कोई पार्टी का कोई इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है
है ना। तो इलेक्शन लड़ने से पहले वो क्या करते हैं, वही नेता लोग अपनी मीटिंग वगैरह करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जोश जोश में ना वे इतने ऐलान कर देते हैं कि भाई हम आपके यहाँ बिजली ऐसी करा देंगे, आपके यहाँ पानी की सुविधा करा देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, वो दुनिया भर के ऐलान कर देते हैं, करते हैं ना, वो जोश जोश में दुनिया भर के ऐलान कर देते हैं। तो सीधी सी बात है यार, अगर वो जोश में ही तो हैं, उत्साह में तो हैं, अपने इलेक्शन को जीतने के उत्साह में तो हैं, तभी तो वो ऐसे ऐसे ऐलान कर रहे हैं। तो यहीं से हम याद रख सकते हैं ऐलान मतलब उत्साह या जोश। इसके बाद आता है हमारा एट्रोसिटी, ATROCITY, एट्रोसिटी। इसका मतलब होता है हमारा जुल्म करना। इसका जैसे जुल्म करना, और इसके आपको मैं सिनोनिम्स और बता देता हूँ, जैसे ब्रूटैलिटी है ना, इसके सिनोनिम्स होते हैं। यानी कि जो ज़्यादा क्रूर इंसान होता है ना, या जुल्मी इंसान जो होता है, उसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं एट्रोसिटी। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसकी ट्रिक भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। अगर ट्रिक नहीं पता है तो यार क्या मज़ा है ना। तो इसकी जो ट्रिक है वो है हमारी, एट्रोसिटी को आप थोड़ा सा सिमिलर साउंड करो मेट्रोसिटी। तो को सिमिलर साउंड करना पड़ेगा, या आपको वर्ड को तोड़ना पड़ेगा। इन दो तरीके से अगर आप कोई वर्ड यूज़ करते हैं ना, या याद करते हैं ना, तो आपका वर्ड ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। तो हम इसे सिमिलर साउंड कर लेते हैं। तो एट्रोसिटी मतलब मेट्रोसिटी, है ना। और मेट्रो सिटी कौन सी होती है मुझे बताइए। आपको इतना पता ही होगा, जो मेट्रो सिटी होती हैं वो सिटी होती हैं जो हमारी जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न सिटी होती हैं, और वहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं, है ना। तो वो मेट्रो सिटी कहलाती हैं। हमारी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं तो वो मेट्रो सिटी कहलाती हैं। अब जितनी ज़्यादा बड़ी सिटी होगी, कोई सिटी है उसमें बहुत सारे लोग हैं, मॉडर्न है, बहुत बड़ी सिटी है, तो जितनी ज़्यादा बड़ी सिटी होगी, सीधी सी बात है यार, वहाँ पर जुल्म भी बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पे अत्याचार भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहीं से याद रख सकते हैं कि मेट्रो सिटी, यानी कि मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। तो यहीं से हम याद कर लेंगे मेट्रो सिटी मीन्स जुल्म या अत्याचार। नेक्स्ट वर्ड इंडिजेंट, INDIGENT, इंडिजेंट। इसका मतलब होता है गरीब, पुअर, है ना, डिस्टिट्यूट। ये हमारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो गरीब अगर यूज़ कर रहे हैं कहीं पे वर्ड, तो हम वहाँ पे इंडिजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। रिलेट कैसे करेंगे, देखो मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये जो ट्रिक होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक ट्रिक होती हैं। इनमें आपको कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि आप इसे ऐसा बोल रहे हो, इसे किसी को भी कुछ कह रहे हो, तो वहाँ पर हमें दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ और सिर्फ ये काल्पनिक चीज़ होती है। ट्रिक कुछ भी बन के आ सकती है, हमें याद करने से मतलब है, तो हमें ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। क्यों ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट अभी इसके बारे में जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, उससे कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। तो देखो इंडिजेंट यानी इंडिया के जेंट, इंडिजेंट INDI को अलग करो, और GENT जेंट को अलग करो। इंडिजेंट यानी इंडिया के जेंट। इंडिया के जो जेंट हैं वो ज़्यादातर क्या है, इंडिया भाई हमारा विकासशील देश है, सबको पता है। तो इंडिया में ज़्यादातर गरीबी है, सीधी सी बात है भाई, गरीबी ज़्यादा है यहाँ पर इंडिया में। तो भाई इंडिया गरीब देश है, पूरा गरीब नहीं है, थोड़ा गरीब है, क्योंकि यहाँ पर गरीब लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया एक गरीब देश है। इसका मतलब यहाँ से इसे मतलब हम अपनी ट्रिक बना सकते हैं। इंडिजेंट यानी इंडिया के जो जेंट्स हैं कैसे हैं, गरीब हैं। वही यहाँ पर देखो आप कितनी ज़्यादा बेरोजगारी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर गरीबी इसलिए है ना, क्योंकि बेरोजगारी वगैरह बहुत सारे ज़्यादा है यहाँ पर, और भी बहुत सारी बातें हैं, है ना। वो हम उसमें नहीं जाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो यहीं से याद रख सकते हैं कि इंडिया के जेंट कैसे हैं, गरीब। तो ये हमारा वर्ड याद हो गया, इंडिजेंट मीन्स गरीब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाइटैनिक। यस टाइटैनिक, जो आपने मूवीज़ भी देखी होगी, टाइटैनिक, है ना। तो टाइटैनिक TITANIC, टाइटैनिक का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा, या ह्यूज या कोलोजल, है ना, या गार्गेंटम। तो ये हमारा जो इसके सिनोनिम्स हो गए। तो विशाल या किसी भारी चीज़ को हम क्या कहेंगे, टाइटैनिक। अब इसकी ट्रिक बताने की तो आपको ज़रूरत है नहीं, आप समझ के होंगे कि जो एक टाइटैनिक जहाज़ था, जब वो टाइटैनिक मूवी आपने अगर देखी होगी तो मैं बता देता हूँ कि टाइटैनिक मूवी में एक जहाज़ था, और वो रियल में एक जहाज़ था, है ना। ये सत्य घटना ही तो है, आपको पता ही है। तो एक जो जहाज़ था वो इतना बड़ा जहाज़ था यार, बहुत बड़ा जहाज़ था, एक विशाल जहाज़ था। तो यहीं से हम इसका ट्रिक को रिलेट कर सकते हैं। अभी टाइटैनिक अगर जहाँ पे भी वर्ड सुन लो, समझ लो भाई किसी विशाल चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्योंकि एक टाइटैनिक का जो जहाज़ था वो भी एक विशाल जहाज़ था। तो यहीं से याद कर सकते हैं, टाइटैनिक मीन्स विशाल या बड़ा।
इसके बाद जो हमारा वर्ड आता है नेक्स्ट, वो है हमारा कॉन्ट्राइट, CONTRITE, कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मीन्स होता है हमारा पश्चाताप करना, सोरोफुल, दुख पूर्ण, है ना, या रिपेंटेंट। इसके सिनोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स देखो एक्यूरेट नहीं होते, आपको पता ही होगा। सिनोनिम्स जो होते हैं ना, जो बिल्कुल जो उसके पास के वर्ड होते हैं ना, वो कहलाते हैं सिनोनिम्स। ये नहीं कि मतलब कि अगर आपने कोई वर्ड बोल दिया तो बिल्कुल सेम वर्ड होगा, नहीं भाई। अगर वर्ड दो हैं तो मतलब भी दो निकल के आएंगे, लेकिन उसके सेम सिमिलर हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसका सिनोनिम्स बोलते हैं इसे। तो इसका जो सिनोनिम होता है हमारा, वो होता है हमारा जो आपको बताया मैंने अभी 2-3, लेकिन इसकी जो ट्रिक है याद करने की, वो मैं आपको बताता हूँ। CONT, इसे अलग करो। RITE, इसे अलग करो। अब CONT यानी कि कॉन्ट या काउंट, कॉन्ट या काउंट कह सकते हैं। RITE, राइट अलग बना सकते हैं, तो काउंट राइट, है ना। हम अगर इसका साउंड निकालें तो काउंट और राइट। इसकी ट्रिक देखो, सुनो। हमारे पास कुछ पैसे हैं और हमें वो गिनने हैं, तो हम क्या कहेंगे, भाई ये जो पैसे हैं ना, इन पैसों को अच्छे से काउंट करो, समझ रहे हो। काउंट, राइट सही से, राइट माने सही, काउंट माने गिनो, सही से गिनो, पैसों को सही से गिनो। अगर आपने पैसों को सही से नहीं गिना तो भाई वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर वो पैसे कम निकले तो आपको पछताना पड़ेगा। समझ में आई। अपने पैसों को सही से गिनो, अगर आपने सही से नहीं गिना तो आपको पछताना पड़ेगा अगर कम निकले तो। इसलिए कह रहे हैं कि काउंट राइट, काउंट यानी सही से गिनो। तो यहीं से हमारा वर्ड है काउंट राइट, मीन्स पश्चाताप। अच्छे से गिनो वरना पछताना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। सोरोफुल यानी कि दुख ही उठाना पड़ेगा। यहीं से हम इसे याद कर लेंगे। ये वीडियो मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, आपसे कोई फीस नहीं मांग रहा हूँ यार, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं ना यार, कि फ्री में होता है यार सब कुछ। ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपका ही फ़ायदा है। देखो मेरा फ़ायदा तो जो है वो है, लेकिन आपका ही फ़ायदा ज़्यादा है। क्यों भाई, देखो आपको वर्ड मीनिंग्स याद हो रहे हैं, मैं आपसे कोई फ़ीस तो ले नहीं रहा हूँ, आपको वर्ड मीनिंग याद हो रहे हैं, आपको स्पीकिंग आपकी अच्छी हो रही है ना। जितने ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद होंगे भी अच्छी बात है ना आपको, और आपके एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी बहुत सारी आने वाली हैं। अरे अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप देखो क्या क्या हो जाएगा इस चैनल पर। तो आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके पहले ही रख लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।